और दोस्तों हमारा दावा है कि अगर आप इस वीडियो को फुल देख लेते हैं तो आज के बाद किसी से भी नहीं पूछेंगे कि ट्रांसफार्मर में कौन सा वायर सेलेक्ट करें कितने एम्पियर के लिए। और किसी से भी पूछने की ज़रूरत या फिर किसी का भी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। अगर आप लोग ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किसी भी ट्रांसफार्मर को बनाते समय अगर आप लोग किसी भी ट्रांसफार्मर को बनाते हैं और वाइंडिंग कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि टीपी भी आप लोग को निकालना भी आता है। टीपी भी निकालने के बाद किसी भी ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों को अगर ये पता नहीं है कि आप जो ट्रांसफार्मर बनाए हैं वो कितने एम्पियर का बना है, तो इसी टॉपिक के ऊपर आज का वीडियो है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि आप लोग बिल्कुल ही ईज़ी तरीके से समझ सकते हैं और आप जो है खुद बना सकते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर को और उसका एम्पियर भी डिसाइड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम कुछ यहाँ पे फार्मूला ड्रॉ किए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। और ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, लिस्ट दिख रहा है, इसमें दोस्तों अलग-अलग नंबर है। और ये जो नंबर है, ये क्या है दोस्तों, इसका क्या काम है, इसका क्या मतलब है, सभी कुछ आपको बताता हूँ इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, हमारा ही एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने हमसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ। अब वो क्यों रिक्वेस्ट किया दोस्तों, उन्होंने कहा हमसे कि मैं यूट्यूब पर देखा कि ट्रांसफार्मर का डेटा निकालना तो बताता है, जैसे कि टीपीवी टर्न पे वोल्ट जो निकलता है वो तो बता देता है, लेकिन वो नहीं बताता है कि जैसे कि कोई ट्रांसफार्मर में कौन सा वायर डालें, जो कि हमको जितना एम्पियर का ट्रांसफार्मर बनाना है, मतलब वहाँ पर कौन सा नंबर का वायर डालें ताकि हमको उतना एम्पियर मिल जाए। इस टॉपिक पर वीडियो यूट्यूब पर नहीं है। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया तो हम भी देखे कि नहीं, इस टॉपिक पर वीडियो होना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को भी कुछ हेल्प हो सके इस तरह का जानकारी से। कुछ नहीं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा हमारे हिसाब से। अगर इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करते हैं, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा ट्रांसफार्मर बनाते समय। और दोस्तों हमारा दावा है कि अगर आप इस वीडियो को फुल देख लेते हैं तो आज के बाद किसी से भी नहीं पूछेंगे कि ट्रांसफार्मर में कौन सा वायर सेलेक्ट करें कितने एम्पियर के लिए। और किसी से भी पूछने की ज़रूरत या फिर किसी का भी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर का अगर फॉर्मूले की बात करें तो ट्रांसफार्मर डिज़ाइनिंग का फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा लंबा है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ही सरल तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल ही जनरल तरीके से बताऊंगा, ताकि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। अगर मैं ट्रांसफार्मर के फुल फार्मूले के हिसाब से अगर आप लोग को बताऊं तो आप लोग दोस्तों नहीं समझ पाएंगे। आप में से कुछ भाई ऐसे हैं जो कि समझ पाएंगे, जो कि समझ लेंगे, लेकिन 90% दोस्तों आप लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसका फार्मूला है ही बहुत लंबा ट्रांसफार्मर का। तो उसी लंबे फार्मूले को हम छोटा किए। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम फार्मूले को छोटा किए हैं तो ये तरीका ठीक नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं आपके संतुष्टि के लिए कि हम भी इसी फार्मूले को यूज़ करके ट्रांसफार्मर बनाते हैं। जब कोई ट्रांसफार्मर हम खुद बनाते हैं तो इसी फार्मूले के हिसाब से बनाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग ये मत सोचिए कि जो हम बताने वाले हैं वो उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा आगे चल के। देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ मैं ये भी बता देता हूँ कि इसका वीडियो मैं कल ही शूट कर लिया था, लेकिन किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम के वजह से उस वीडियो को हमको डिलीट करना पड़ा। और हम अभी ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं, ये दोबारा वीडियो शूट कर रहे हैं। तो दोस्तों परेशानी तो हमको बहुत हुआ, क्योंकि वीडियो शूट करना कोई मामूली बात नहीं है। आप लोगों को जो जानकारी देते हैं उसमें काफ़ी कुछ समझाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। और किसी वजह से अगर वीडियो डिलीट हो जाए, मतलब डिलीट करना पड़ जाए, तो फिर दिक्कत हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, वीडियो डिलीट करना पड़ा कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा और जानकारी देना ज़रूरी समझा, इसीलिए मैं दोबारा वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इसको, ताकि हमारे सभी भाई को इस तरह का जानकारी हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि किसी भी ट्रांसफार्मर में, जैसे कि मान के चलिए
आप 10 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर बनाते हैं, तो दोस्तों 10 एम्पीयर के ट्रांसफार्मर में कितने नंबर का तार लगेगा, इस टॉपिक पर आज का वीडियो है। और यही तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी ट्रांसफार्मर का एम्पीयर के हिसाब से तार कैसे सेलेक्ट करें। और अगर आप लोग इसका टीपी भी नहीं निकालना जानते हैं, किसी भी ट्रांसफार्मर का टर्न पर वोल्ट निकालना नहीं जानते हैं, तो दोस्तों आप हमको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं इस पर जो है एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। एक बात और मैं बता दूं, देखिए बहुत सारा भाई जो है टीपी भी निकालना भी जानता है, लेकिन सिर्फ एक फॉर्मूले से। जैसे कि मान के चलिए दोस्तों, टीपी भी निकालने का दो फार्मूला होता है। दो फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है दोस्तों पुराने कोर का, जैसे कि कोई कोर बहुत ही ज़्यादा पुराना है, उसमें जंग लग चुका है, तो उसका फार्मूला थोड़ा सा अलग होता है। और जो कोर नया है उसका फार्मूला थोड़ा सा अलग होता है। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि एक ही फार्मूले से हम नए कोर में भी वाइंडिंग कर दें और पुराने कोर में भी वाइंडिंग कर दें तो परफेक्ट काम करेगा। हालांकि एक ही फार्मूले से दोनों ट्रांसफार्मर वाइंडिंग हो सकता है, नए कोर का भी और पुराने कोर का भी, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाता है दोस्तों। कई बार क्वालिटी में अंतर हो जाता है, कई बार वोल्टेज कम मिलता है, या फिर कई बार ट्रांसफार्मर हीट होता है, तो इस तरह का होता है। तो इस तरह का अगर जानकारी आप लोग को पता नहीं है तो आप हमको कमेंट में बोल सकते हैं, इस पर हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेके इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले किसी भी ट्रांसफार्मर में जो आप तार लगाएंगे या फिर एम्पियर निकालना चाहते हैं, तो ये जो चार्ट है इसको समझना ज़रूरी है। दोस्तों इसी चार्ट की मदद से जितना भी ट्रांसफार्मर का एम्पियर निकलेगा, तो इसी चार्ट की मदद से जो है उसमें सेलेक्ट होगा। तो इस चार्ट को दोस्तों ध्यान से देखिए, और इसका हम फ़ोटो भी पोस्ट कर देंगे चैनल पे, ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकें सेव करके। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो नंबर है 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, इस तरह से जो नंबर है, तो यहाँ पर देखिए ये लास्ट 10 नंबर तक है। तो ये है दोस्तों तार का नंबर, जो कॉपर तार आता है SWG, उसका नंबर है। तो हम 36 नंबर से 10 नंबर तक का तार सेलेक्ट किए हैं, और इतना ही तार दोस्तों काफ़ी है, इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। हालांकि इतना भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि आप लोग को सभी तार के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। अभी देखिए ये तो तार का नंबर है, लेकिन इसके आगे जो ये है, ये क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है शॉर्ट में एम्पियर। इसका मतलब है दोस्तों एम्पियर। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताया कि इस चार्ट का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी ट्रांसफार्मर का एम्पियर निकालने में। देखिए दोस्तों, मान के चलिए 36 नंबर का तार है, तो 36 नंबर का तार कितना एम्पियर तक का करंट दे सकता है? देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये मैक्सिमम एम्पियर नहीं है। ये जो जितना भी हम एम्पियर इसमें लिखे हैं, ये मैक्सिमम एम्पियर नहीं है, ये मिनिमम है। ये कंटिन्यूस लोड लेकर चलने वाला एम्पियर है। अगर मैक्सिमम की बात करें तो इसी तार से, जैसे कि 0.06 एम्पियर का है, अगर मैक्सिमम की बात करें तो ये आगे जा सकता है, मतलब 0.10 इस तरह का जो है आगे जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है मिनिमम है। इतना एम्पियर ये कंटिन्यूस लोड लेकर चलेगा 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा, जितना भी इस पर लोड, जितना टाइम भी इसको चलाएंगे, ये ट्रांसफार्मर हीट नहीं करेगा। तो मैं बता रहा था, देखिए 36 नंबर का तार का जो एम्पियर होता है वो 0.06, उसके बाद 35 नंबर का तार का जो एम्पियर होता है वो 0.08, उसके बाद 34 नंबर का देखिए 0.10, उसके बाद 33 नंबर का देखिए 0.12। इस तरह का जो है इस चार्ट में दिया हुआ है एम्पियर। तार के हिसाब से जो है एम्पियर सेलेक्ट करना है आप लोगों को। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये कुछ फार्मूला है दोस्तों ट्रांसफार्मर का एम्पियर निकालने का। हालांकि एम्पियर निकालने का और भी फार्मूला है, लेकिन सबसे ईजी फार्मूला हमको ये लगा आप लोगों को समझाने में, इसलिए हम इस फार्मूले को यहाँ पे लिए हैं। तो मैं बता दूं आपको, देखिए किसी भी ट्रांसफार्मर का दोस्तों एम्पियर पता करने के लिए जो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज है उसके वोल्टेज को गुना करना पड़ता है एम्पियर के साथ। उसके बाद क्या होता है, जब वोल्टेज को गुना करेंगे एम्पियर के साथ, तो उस ट्रांसफार्मर का वॉटेज निकलेगा। जितना भी वॉटेज का वो ट्रांसफार्मर आपका रहेगा या फिर बनाएंगे, तो वोल्टेज को गुना करना है एम्पियर के साथ। अभी मैं आपको समझा देता हूँ आगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि वोल्टेज को गुना करना है एम्पियर के साथ, तो इसका जो है वाट निकलेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे भी लिखें थोड़ा सा गैप करके। देखिए सबसे पहले ये है 12, मान के चलिए आपका ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट का है,
तो यहाँ पे दोस्तों वोल्टेज हो गया आपका 12। उसके बाद आप कितने एम्पियर का बना रहे हैं, जैसे कि हम 10 एम्पियर का बना रहे हैं तो यहाँ पे 10 लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, इसी दोनों को यहाँ पे वोल्टेज है हमारा 12 जो कि यहाँ पे लिखे हैं, और एम्पियर है हमारा 10। तो वोल्टेज को गुना कर देंगे एम्पियर के साथ, तो हमारा यहाँ पे क्या निकला, इसको दोस्तों बराबर करने पे हमारा देखिए 120, मतलब ये क्या है, ये है इसका वाट। अभी इस कंडीशन में 12 वोल्ट और 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर आप बनाते हैं तो आपको 120 वाट मिलेगा उस ट्रांसफार्मर से। उसका जो पावर होगा वो 120 वाट होगा। हालांकि दोस्तों इसमें हम लॉस को कवर नहीं किए हैं। अगर इसमें लॉस को ऐड करें तो थोड़ा सा ये कम हो जाएगा, 120 वाट से कम हो जाएगा, लेकिन लॉस पर ध्यान नहीं देना है, वो सब बात की बात है। मैं दोस्तों आपको ट्रांसफार्मर का एम्पियर निकालने के लिए बता रहा हूँ किस तरह से निकालना है। तो अभी ये पता चल गया हमारा कि 12 वोल्ट और 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर 120 वाट दे सकता है। अभी देखिए दोस्तों, इसका जो तार सेलेक्ट करेंगे वो किस तरह से करेंगे। तो तार सेलेक्ट करने के लिए देखिए दोस्तों क्या करना है, ये जो 120 वाट है यहाँ पर 120 वाट लिख दिए हैं हम। उसके बाद दोस्तों इसको भाग देना है। अब भाग किससे देना है, भाग देना है दोस्तों ये जो 230 वोल्ट है, ये 230 वोल्ट आपके घर का सप्लाई है। जैसे कि बिजली है 230 वोल्ट का, आप लोगों को पता ही है। 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट के बीच आपका एसी सप्लाई होता है घर का। तो ये जो ट्रांसफार्मर का वाटेज है, किसी भी ट्रांसफार्मर का दोस्तों, जैसे कि वाटेज आपका जितना भी निकलता है, वोल्टेज को एम्पियर के साथ गुना करने पर जितना भी वाटेज निकलता है, उस वाटेज को यहाँ पर लिख लीजिए। और आप जितने वोल्टेज का बनाना चाहते हैं, जैसे कि अभी हम 230 वोल्ट के हिसाब से इसको बना रहे हैं, तो इसको भाग देना है 230 वोल्ट के साथ। 120 को भाग देना है 230 वोल्ट के साथ। अभी देखिए जब इसको बराबर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये रिजल्ट मिलेगा। तो ये रिजल्ट है 0.5217। इस तरह से जो है इसका नंबर निकला है। तो ये नंबर क्या है दोस्तों, ये नंबर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये नंबर है दोस्तों जो प्राइमरी साइड करंट फ्लो होगा, वो ये करंट है। जैसे कि 120 वाट को हम भाग दिए 230 वोल्ट के सप्लाई से, तो 230 वोल्ट के सप्लाई में जो भी करंट फ्लो होगा, तो वो करंट ये है दोस्तों 0.52। इन दोनों पॉइंट को छोड़ दीजिए, बस इन दोनों पॉइंट को पकड़ लीजिए। 0.52 एम्पियर का करंट फ्लो होगा प्राइमरी साइड। अब हमारा करंट तो निकल चुका है प्राइमरी साइड का कि 0.52 एम्पियर करंट हमको चाहिए प्राइमरी साइड। अब देखिए दोस्तों, इतना करंट प्राइमरी साइड फ्लो करवाने के लिए हमको कितना नंबर का तार चाहिए, यहाँ पे चार्ट काम आएगा। अभी देखिए दोस्तों, इसको नोट करके रखना है, यही सबसे मेन पॉइंट है। इसको नोट करके रखिएगा कितना रिजल्ट मिल रहा है। जैसे कि 120 वाट को हम भाग किए 230 वोल्ट के सप्लाई के साथ, तो ये जो भी रिजल्ट मिल रहा है इसको नोट करके रखना है। और ये दोस्तों देखना है, ये इस लिस्ट में ये जो चार्ट है इसमें देखना है कि इतना नंबर या इसके करीब का नंबर किस तार में हमको मिल रहा है। तो मैं देख लेता हूँ, जैसे कि 0.52 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो इस चार्ट में देखना है दोस्तों कि 0 पॉइंट कितने नंबर का तार हमको दे रहा है, या फिर उससे थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो अभी देखते हैं, देखिए 0.22, 0.28, 0.46, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखिए 0.58, और यहाँ कितना है 0.52। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही है, कम नहीं है। दोस्तों कम नहीं लेना है आपको, जैसे कि 0.52 है तो ये 5 को पकड़ना है, 5 को पकड़ के रखिएगा, इसको नहीं जाने देना है कहीं पर। और जब चार्ट में आप देखेंगे तो देखिए दोस्तों 0.5, इसके बाद 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, इस तरह का कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 को पकड़ना है। तो आप समझ सकते हैं कि 0.52 एम्पियर का करंट के लिए हमको यहाँ पर कितना नंबर का वाट लगेगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों 0.58। इतने एम्पियर का करंट ये 26 नंबर का तार हमको दे सकता है। और मतलब कि ये 26 नंबर का तार अगर लगाएंगे प्राइमरी साइड तो इतने एम्पियर का करंट फ्लो हो जाएगा, और ये आराम से चल जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा ही है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है, लगभग 6% इससे ज़्यादा है। तो इसको आप आराम से यहाँ पे लगा सकते हैं प्राइमरी साइड। तो मैं आपको बता दिया इसका फॉर्मूला, प्राइमरी साइड का जो भी एम्पियर निकालना है, एम्पियर के हिसाब से तार को सेलेक्ट करना है। तो इसी तरीके से दोस्तों तार को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी देखिए 26 नंबर का तार हम प्राइमरी साइड में लगा देंगे यहाँ पे, तो दोस्तों हमारा जो है 10 एम्पियर के लिए ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों सेकेंडरी साइड, अब मान के चलिए
ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड तो हो गया हमारा 10 एम्पीयर के हिसाब से। अभी देखिए सेकेंडरी साइड कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा मतलब कितने नंबर का तार इसमें लगेगा। तो मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि जैसे कि देखिए हमको 10 एम्पीयर का इस ट्रांसफार्मर को बनाना है और अभी हम इसको हटा देते हैं, हम सिर्फ 0-12 का जो है ट्रांसफार्मर बना रहे हैं 10 एम्पीयर में। तो देखिए 0-12 हमारा सप्लाई है 12 वोल्ट और एम्पीयर हमको चाहिए 10। यहाँ पे मैं यही लिख देता हूँ, एम्पीयर चाहिए हमको 10। तो देखिए दोस्तों यहाँ तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा एम्पीयर निकला, लेकिन यहाँ पे एम्पीयर पहले से ही लिखा हुआ है, क्योंकि हम बना रहे हैं 10 एम्पीयर का या फिर 8 एम्पीयर का या फिर 5 एम्पीयर का, जितने का भी हम बना रहे हैं। तो हमको पता है दोस्तों कि हम यहाँ पे 8 एम्पीयर या 10 एम्पीयर का बना रहे हैं। तो यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमको 10 एम्पीयर के हिसाब से तार सेलेक्ट करना है। अब देखिए 10 एम्पीयर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 10 एम्पीयर के लिए दोस्तों ये चार्ट में देखेंगे कि 10 एम्पीयर का हमारा करंट के लिए कितने नंबर का वायर सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये 14 नंबर का तार जो है ये 9.2 है, तो इसको भी लगा सकते हैं आप। 14 नंबर का तार भी लगा सकते हैं सेकेंडरी साइड। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं 10 एम्पीयर ही मिले या 10 एम्पीयर से थोड़ा सा ज़्यादा ही मिले, तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर का वायर, 13 नंबर का वायर दोस्तों 10.5 मतलब कि 10.5 एम्पीयर का करंट आपको दे देगा। सेकेंडरी साइड अगर 13 नंबर के तार को लगाते हैं तो आपको आराम से मिल जाएगा 10 या 11 एम्पीयर का करंट। तो इस तरह से जो है आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी ट्रांसफार्मर का वायर सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने नंबर का तार लगाएंगे तो कितना एम्पीयर हमको मिलेगा। इसके साथ साथ मैं दोस्तों आपको एक ज़रूरी बात बता देता हूँ। देखिए एक दूसरा हम ये लेते हैं और इस पर हम बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों मान के चलिए हम एक ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ट्रांसफार्मर का सिंबल। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ अलग तरीके से समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। जो कि मैं पहले ही बोल दिया आप लोगों को कि अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देखते हैं तो किसी से भी पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और जिस भाई के रिक्वेस्ट पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो उस भाई का हम नाम बताएंगे आपको लास्ट में, और वो कहाँ से है वो भी बताएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों के मन में कोई टॉपिक है, जैसे कि कोई सवाल है किसी वीडियो को लेकर, तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। हम देखेंगे अगर उस टॉपिक पर हमको लगेगा कि नहीं इस तरह का जानकारी ज़रूरी है, होना चाहिए सभी के पास, तो 100% दोस्तों उस टॉपिक पर हम आप लोगों के लिए वीडियो बना देंगे, ताकि आपके कमेंट के हिसाब से सभी का हेल्प हो। इस तरह से जो है हम सोचते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर का एक सिंबल बना लिया हूँ। तो मान के चलिए दोस्तों ये है हमारा 230 वोल्ट का वाइंडिंग, जो कि प्राइमरी वाइंडिंग है एसी सप्लाई के लिए इधर। और इधर है दोस्तों 12 वोल्ट, तो हम 12 वोल्ट लिख लेते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट। और हमारा ट्रांसफार्मर 10 एम्पियर का है। मान के चलिए हम 10 एम्पियर का बना रहे हैं 12 वोल्ट में। तो बहुत सारा भाई के मन में ये चलता होगा कि यहाँ पे हम मोटा तार लगा देते हैं कोई सा भी, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं दोस्तों कि मोटा तार लगाने से एम्पियर ज़्यादा मिलता है और पतला तार लगाएंगे तो एम्पियर कम मिलेगा। अभी मान के चलिए हम जो नहीं जानते हैं उसके हिसाब से हम बताते हैं आपको। मान के चलिए दोस्तों हम यहाँ पे मोटा तार लगा देते हैं, जैसे कि 15 नंबर का, नहीं तो 15 नंबर का नहीं दोस्तों, हम लगा देते हैं यहाँ पे 12 नंबर का। तो आमतौर पर सभी सोचता है यही कि 12 नंबर का तार या मोटा तार लगाएंगे तो ज़्यादा एम्पियर मिलेगा। तो अभी यहाँ पे हम 12 नंबर का तार लगा दिए सेकेंडरी साइड। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि आप यहाँ पे 12 नंबर का तार तो लगा दिए, आपको करंट हाई फाई मिल जाएगा। लेकिन आप लोग क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे कोई सा भी तार डाल देते हैं। जैसे कि आमतौर पर आप लोग यही सोचते होंगे कि प्राइमरी में कोई सा भी तार डाल देते हैं, सेकेंडरी में हम मोटा तार डाल देंगे तो हमको एम्पियर मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग इस तरह का सोचते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है। देखिए मान के चलिए आप यहाँ पे 30 नंबर का तार डाल दिए, प्राइमरी साइड 30 नंबर का तार डाल दिए और सेकेंडरी साइड बहुत मोटा तार डाल दिए। मान के चलिए इससे भी ज़्यादा मोटा डाल दिए, 10 नंबर का डाल दिए, 11 नंबर का डाल दिए। तो क्या आपको 10 एम्पियर मिल जाएगा या फिर 12 एम्पियर या फिर 8 एम्पियर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा दोस्तों, किसी भी कंडीशन में नहीं। देखिए दोस्तों आमतौर पर क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल ही एक उदाहरण देकर समझा देता हूँ। देखिए अगर आपको 10 एम्पियर का करंट चाहिए आउटसाइड,
और आप चाहते हैं कि दोस्तों परफेक्ट करंट मिले, इसमें मतलब कि कम नहीं मिले। तो इसका वाइंडिंग और इसका वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग का जो एम्पियर है उसको मैच करना पड़ता है। अगर इन दोनों वाइंडिंग का एम्पियर मैच करेंगे और मैच करके लगाएंगे, तार सेलेक्ट करेंगे मैच करके, तभी आपको सेकेंडरी साइड परफेक्ट करंट मिल सकता है, नहीं तो किसी भी हालत में नहीं मिल सकता है। दोस्तों इन दोनों को मिलाना पड़ता है, दोनों वाइंडिंग को आपस में मैचिंग करना पड़ता है। 10 एम्पियर के हिसाब से यहाँ भी वायर लगाएंगे, तभी आपको 10 एम्पियर मिलेगा। अगर यहाँ पे कोई सा भी वायर डाल देते हैं तो यहाँ पे आपको 10 एम्पियर नहीं मिलेगा, किसी भी हालत में नहीं। इसके साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसी भी ट्रांसफार्मर को अगर आप लोग बनाते हैं, तो ट्रांसफार्मर बनाते समय एक बात का ध्यान ज़रूर रखें। ध्यान इस बात का रखना है दोस्तों कि किसी भी ट्रांसफार्मर में अगर आप लोग कोई भी कोर डाल देते हैं, जैसे कि एक कोर आता है लोकल, जो कि बिल्कुल ही लोकल होता है। अगर आप चाहते हैं कि हमको एम्पियर परफेक्ट मिले, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि कोई सा भी कोर आप डाल देंगे तो आपको करेक्ट एम्पियर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको करेक्ट एम्पियर चाहिए और बढ़िया ट्रांसफार्मर बनाना है, तो दोस्तों आपको कोर अच्छा क्वालिटी का लगाना पड़ेगा किसी भी ट्रांसफार्मर में। तो इस बात को ध्यान में रखें कि किसी भी ट्रांसफार्मर को बनाते समय कोर अच्छी क्वालिटी का लगाएं, तभी आपको फुल करंट मिलेगा और ट्रांसफार्मर आपका लॉन्ग टाइम तक चलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों जो वायर आप लगाते हैं, तो आप ये भी कोशिश कीजिए, अगर कोई साउंड सिस्टम के लिए आप ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, तो उसमें अच्छे से अच्छे क्वालिटी का तार लगाइए। क्योंकि देखिए एम्पलीफायर या साउंड सिस्टम के लिए जो भी ट्रांसफार्मर आप बनाते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि साउंड सिस्टम में लोकल अगर वायर लगाएंगे तो वो अच्छा काम नहीं करेगा और क्वालिटी में जो है अंतर आ जाएगा किसी भी सिस्टम में। तो इस बात को भी ध्यान में रखें। तो अभी दोस्तों मैं आपको 0, 12 और 10 एम्पीयर के बारे में समझाया, लेकिन अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। कैलकुलेटर से जो है कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। हो सकता है कि आपको कुछ कन्फ्यूजन लग रहा हो, तो चलिए दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कैलकुलेटर से। तो हम मोबाइल ले लिए हैं और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसका डाटा निकालना है, जो वायर सेलेक्ट करना है, किस तरीके से करना है। तो देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर हमारा वीडियो लंबा ही होता है, आप लोगों को पता है। और हमारे हिसाब से दोस्तों देखिए छोटा वीडियो या लंबा वीडियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप लोग कुछ सीखने के लिए हमारे वीडियो पर आए हैं, तो फिर देखिए हज़ारों वीडियो देखने से बेहतर है कि एक ही लंबा वीडियो देख लीजिए, ताकि आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए हम ये पेपर ले लिए हैं ताकि आप लोगों को सही से समझा पाएँ। देखिए एक ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि हम अभी एक ट्रांसफार्मर बनाने वाले हैं, तो हमको ट्रांसफार्मर चाहिए 12 वोल्ट और 10 एम्पीयर का। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा-सा बना रहे हैं डायग्राम, तो आप लोग इस पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है दोस्तों जो इसका फ़ॉर्मूला है उस पर। तो एक ट्रांसफार्मर का सिंबल बना लिए हैं। अभी दोस्तों हम बना रहे हैं इसको 12 वोल्ट और 10 एम्पीयर। हमको 10 एम्पीयर का चाहिए और वोल्टेज चाहिए 12। देखिए दोस्तों मैं आपको सिर्फ इस तरह से समझा रहा हूँ। हालाँकि एक ही ट्रांसफार्मर के बारे में नहीं बताऊँगा, अलग-अलग ट्रांसफार्मर के बारे में भी बताऊँगा कि किस तरह से निकालना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमारा ट्रांसफार्मर 10 एम्पीयर का बन रहा है और 12 वोल्ट में बन रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका वायर निकालने के लिए, एम्पीयर निकालने के लिए सबसे पहले ये जो वोल्टेज है, इसको गुणा करना पड़ेगा एम्पीयर के साथ। तो यहाँ पे देखिए हम लिख लेते हैं, इसका वोल्टेज है 12, इसको गुणा करना है दोस्तों एम्पीयर के साथ। तो एम्पीयर के साथ अगर इसको गुणा करते हैं तो देखिए ये जो 120 है, ये है दोस्तों इसका वाट, 120 वाट। तो यहाँ पे हम लिख लिए 120 वाट। अभी इसको कैंसिल कर देते हैं और अभी देखना है दोस्तों कि हमारा जो वोल्टेज है, मतलब हम किस वोल्टेज के हिसाब से बना रहे हैं। तो हम बना रहे हैं दोस्तों 230 वोल्ट के हिसाब से। 230 वोल्ट हमारा एसी सप्लाई है, तो इसके हिसाब से हम बना रहे हैं। तो अभी देखिए क्या करना पड़ेगा, 120 वाट और इसको भाग देना है दोस्तों 230 वोल्ट के साथ। देखिए वही रिजल्ट मिला हमको 0.52 और इसके आगे और भी कुछ नंबर हैं, तो 2 नंबर को ही पकड़ेंगे, आपका काम हो जाएगा। 0.52 एम्पियर, ये इसका एम्पियर निकल चुका है प्राइमरी साइड का। जो प्राइमरी साइड हमारा तार लगेगा
उसमें दोस्तों इतना एम्पियर का हमको ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे जो तार लगाएंगे उसमें इतना एम्पियर का करंट होना चाहिए। तो यहाँ पे चार्ट में देखते हैं फिर से। तो मैं आपको दिखाया था पहले भी। देखिए ये 26 नंबर का तार हमारा 0.5 देखिए 0.58 एम्पियर का करंट दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं 26 नंबर। 26 नंबर का तार यहाँ पे लगा सकते हैं प्राइमरी साइड। उसके बाद सेकेंडरी साइड दोस्तों मैं आपको बताया कि 10 एम्पियर के हिसाब से, देखिए यहाँ पे एम्पियर लिखा हुआ है पहले से, तो 10 एम्पियर के हिसाब से यहाँ पे चार्ट में देखना है कि 10 एम्पियर हमारा कितने नंबर का तार दे रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों 13 नंबर का तार हमको 10.5 एम्पियर का करंट दे सकता है। तो यहाँ पे हम 13 नंबर का तार लिख लेते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और तरीका बताऊँगा, अगर आप लोगों को इतना नंबर का तार नहीं मिलता है तो क्या कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर परफेक्ट बन चुका है 10 एम्पियर और 12 वोल्ट में। अभी दोस्तों आते हैं 12-0-12 के ऊपर। तो 12-0-12 का अगर हम बनाते हैं तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ बना करके, क्योंकि इसका फॉर्मूला थोड़ा सा, देखिए दोस्तों फॉर्मूला एक ही है, थोड़ा सा जो है समझने में अलग अलग हो सकता है। देखिए अभी मान के चलिए दोस्तों, अभी हम 10 एम्पियर का नहीं बनाएंगे, अभी बनाएंगे हम इसको 8 एम्पियर का। तो 8 एम्पियर के लिए क्या करना पड़ेगा देखिए। अब दोस्तों देखिए 8 एम्पियर का अगर 12-0-12 बना रहे हैं आप लोग, तो आप लोग इस पर जो है डिसाइड करना है कि मान के चलिए ये जो 2 वाइंडिंग है, तो 2 वाइंडिंग में से दोस्तों अगर आप फुल, जैसे कि दोनों वाइंडिंग को मिलाकर 8 एम्पियर का बना रहे हैं, या फिर एक वाइंडिंग आप 8 एम्पियर का बना रहे हैं। अगर एक वाइंडिंग 8 एम्पियर का बना रहे हैं दोस्तों, तो दोनों वाइंडिंग को मिलाकर 16 एम्पियर का ये बन जाएगा। तो हमको अभी बनाना है दोस्तों 8 एम्पियर का टोटल, मतलब दोनों वाइंडिंग को अगर मिलाएंगे तो हमको 8 एम्पियर ही चाहिए। तो इस कंडीशन में देखिए दोनों वाइंडिंग पे 4-4 एम्पियर आपको करंट मिलेगा। तो दोस्तों 4-4 एम्पियर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4-4 एम्पियर नहीं डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे 8 एम्पियर, क्योंकि हमको फुल जो है 8 एम्पियर ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और वोल्टेज यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 और ये 12 और ये हो जाएगा दोस्तों 0। तो 12-0-12 हो चुका है। देखिए अभी इसका डाटा कैसे निकालेंगे, कैसे तार को सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना है। देखिए पहले हमारा वोल्टेज 12 था, सिंगल वाइंडिंग में हमारा 12 वोल्ट था और एम्पियर था हमारा 10। लेकिन अभी यहाँ पे हम डाटा को चेंज कर दिए हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारा 12-0-12 है और एम्पियर है 8। तो देखिए कैलकुलेट करने के लिए, वायर को सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों टोटल वोल्टेज को लेना है, ना कि 0-12 को लेना है। 0-12 को अगर आप लेते हैं तो फिर आपका जो है ट्रांसफार्मर परफेक्ट नहीं बनेगा। इसका टोटल वोल्टेज कितना होता है उसको लेना है। तो 12 और 12 तो कितना हो गया दोस्तों 24। तो यहाँ पे हम 24 वोल्ट लिख लेते हैं, 24 वोल्ट, और इसको गुना कर देंगे इस एम्पियर के साथ। तो इसको गुना करेंगे 8 के साथ। तो यहाँ पे देखिए ये क्या निकला, तो ये निकला दोस्तों इसका वॉटेज। देखिए 192 वाट, 192 वाट का ये ट्रांसफार्मर बन गया है। अभी इसी वाट को भाग देंगे वोल्टेज के साथ तो हमारा एम्पियर निकल जाएगा प्राइमरी साइड का। देखिए इसको बराबर कर देते हैं। अब इसको दोस्तों भाग देना है 230 वोल्ट के साथ। मान के चलिए हम 220 वोल्ट का बना रहे हैं, तो 220 वोल्ट हम दे देते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमको रिजल्ट मिला वो मिला 0.87। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.87 एम्पियर। तो ये हुआ दोस्तों इसका प्राइमरी साइड का एम्पियर। इतना एम्पियर का जो है करंट फ्लो होगा इस वाइंडिंग के अंदर, और इतना एम्पियर के लिए हमको तार सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब दोस्तों काम आएगा आपका चार्ट। देखिए चार्ट इसलिए मैं आप लोगों को बोला कि चार्ट पे ध्यान देना है। देखिए अब 0.87 एम्पियर का तार चाहिए हमको, तो यहाँ पे चार्ट में देखना है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ 0.87। तो यहाँ पे 0.87 तो नहीं है, लेकिन 0.90 है। यहाँ पे देखिए 24 नंबर का तार 0.90। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 0.87 अगर इतना है तो आप समझ सकते हैं ये वायर चलेगा। ये जो 24 नंबर का वायर है इसको हम लगा सकते हैं, यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि इससे जो है ज़्यादा एम्पियर है, इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, 3% जो है ये ज़्यादा एम्पियर बर्दाश्त कर सकता है। तो 24 नंबर का तार हम यहाँ पे लगा सकते हैं आराम से,
कोई टेंशन नहीं दोस्तों, बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगा आपका ट्रांसफार्मर। तो ये है 24 नंबर का तार प्राइमरी साइड के लिए। अभी सेकेंडरी साइड के लिए दोस्तों 8 एम्पीयर का हमको करंट चाहिए, तो उसके लिए कौन सा तार लगेगा? तो इसमें दोस्तों आपको किसी भी फॉर्मूले का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सीधा यहाँ पे देखिए 8 एम्पीयर लिखा हुआ है। तो 8 एम्पीयर के लिए देखना है कि कितने नंबर का तार हमारा 8 एम्पीयर करंट दे सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 15 नंबर का तार 7.8 एम्पीयर का करंट देता है, जो कि आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2% ये जो कम है दोस्तों, मैं आपको पहले ही बोला कि ये मिनिमम है, ये कंटिन्यूस लोड लेकर चलने वाला एम्पीयर है। अगर इस पर ज़्यादा भी लोड डालेंगे तो भी कोई कुछ नहीं होने वाला है। तो 15 नंबर का तार आप यहाँ पे लगा सकते हैं आराम से। और अगर चाहते हैं कि नहीं हमको 8 एम्पीयर से थोड़ा सा ज़्यादा मिले, तो दोस्तों आप इसको देखिए यहाँ पे 14 नंबर का तार लगा सकते हैं, जो कि 14 नंबर का तार 9.2 एम्पीयर आपको करंट दे देगा। हालांकि 10 एम्पीयर तक दे देगा ये 14 नंबर का तार। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप लोग तार को मोटा लगाते हैं तो आपका जो ट्रांसफार्मर का साइज़ है वो बड़ा होना चाहिए। अगर छोटे ट्रांसफार्मर में आप तार का साइज़ मोटा रख कर देते हैं तो दोस्तों कई बार होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जगह नहीं होता है, आपका बॉबिन फुल हो जाएगा और कोर डालने में जो है दिक्कत होगा, कोर नहीं डलेगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखें, ट्रांसफार्मर बनाते समय तार उसी तरह का सेलेक्ट करें जिस तरह का जो है आपका ट्रांसफार्मर का साइज़ हो, और एम्पियर भी उसी हिसाब से सेलेक्ट होगा जितना साइज़ का आपका कोर हो और जितना साइज़ का आपका ट्रांसफार्मर बनेगा। तो मैं आपको बता दिया कि 12012 के लिए किस तरह से इसको सेलेक्ट करना है। अभी दोस्तों आते हैं 18018 के ऊपर। तो प्रोसेस दोस्तों सेम है, सिर्फ समझना है आप लोगों को। प्रोसेस में कोई अलग चीज़ नहीं है, प्रोसेस एक ही है। देखिए अब हमको बनाना है 18018 का। दोस्तों ध्यान से समझिए तभी कुछ समझ में आएगा। अगर एक बार में समझ नहीं आए तो दोबारा वीडियो को देखिए, पीछे करके देखिए। अभी हमको 18018 का बनाना है और हमको चाहिए दोस्तों मान के चलिए 15 एम्पीयर। हालांकि 15 एम्पीयर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि 15 एम्पीयर के लिए कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए 18018 का ट्रांसफार्मर हम बना रहे हैं और हम बना रहे हैं 15 एम्पीयर का। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए हमारा वोल्टेज कितना है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप लोग 12012 का बनाते हैं या फिर 18018 का बनाते हैं तो फुल वोल्टेज को लेना है, ऐसा नहीं है कि 018 को लेना है। तो अगर दोनों वोल्टेज को लेते हैं तो 36 वोल्ट हो रहा है हमारा। देखिए 36 वोल्ट, और यहाँ पे गुना करेंगे हमारा कितना है 15। तो 15 एम्पियर के साथ इसको गुना करेंगे। देखिए इस कंडीशन में ये ट्रांसफार्मर हमको कितना दे रहा है, 540 वाट। 540 वाट यहाँ पे लिख लिया 540 वाट। अभी दोस्तों इस वाट को भाग देंगे वोल्टेज के साथ। देखिए हमारा प्राइमरी वोल्टेज कितना है, 220 या 230, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल इसको 230 रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट हमको मिला वो मिला दोस्तों 2.34, इतना रखना है। देखिए 2.34 एम्पियर का हमको ज़रूरत है प्राइमरी साइड में। तो 2.34 एम्पियर का वायर कितना नंबर का होगा, देखिए यहाँ पे चार्ट में देखना है। तो देखना है दोस्तों 2.34, तो 4 को छोड़ दीजिए, 2.3 को पकड़ लीजिए। देखिए 2.3, देखिए 21 नंबर का तार 2 एम्पियर का है और 20 नंबर का तार दोस्तों 2.5 एम्पियर का है। तो यहाँ पे देखिए 20 नंबर का तार आप लोग आराम से इसमें लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों ये 20 नंबर का तार जो कि 2.5 एम्पियर मतलब 2.5 एम्पियर का करंट आपको ये वायर जो है दे सकता है, और ये ले भी सकता है। मतलब इतना नंबर का तार जो है प्राइमरी साइड लगेगा। तो दोस्तों 20 नंबर का तार हमारा सेलेक्ट हो चुका है 15 एम्पियर के लिए, 18018 के लिए। उसके बाद सेकेंडरी साइड देखिए कोई फार्मूला नहीं चलेगा, यहाँ पे सीधा देखना है 15 एम्पियर के लिए हमारा कौन सा तार लगेगा। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए मैक्सिमम हम 10 नंबर तक का ही तार सेलेक्ट किए हैं इस चार्ट में, और यहाँ पे जो मैक्सिमम इसका करंट है अब 16.5 एम्पियर का करंट ये 10 नंबर का तार दे सकता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है कि 10 नंबर का तार जो है बहुत ही ज़्यादा मोटा है, और किसी भी ट्रांसफार्मर में मतलब कि इतना मोटा तार आपको देखने को जल्दी नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों देखिए एम्पियर हमको चाहिए 15, लेकिन हमको तार 10 नंबर का नहीं लगाना है, हमको पतला तार लगाना है। तो पतला तार कैसे लगा सकते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो पतला तार लगाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, देखिए 16 एम्पियर जो ये 10 नंबर का तार है, तो ये देखना है
कि इसका आधा एम्पियर किस नंबर के तार हमको दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये है दोस्तों 15 नंबर का तार। तो 15 नंबर का तार देखिए कितना दे रहा है, 7.8, मतलब कि 8 एम्पियर ये दे रहा है। अगर 15 एम्पियर के हिसाब से हम बना रहे हैं तो दोस्तों ये चलेगा। देखिए 7.8 इसका आधा है, 16 15 का आधा है ना, 15 का आधा है, आधा से ज़्यादा ही है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। तो देखिए ये जो 15 नंबर का तार है दोस्तों, तो 15 नंबर का 2 तार एक ही साथ चलाना है इसमें। 15 नंबर का अगर 2 तार आपस में एक ही बार लपेटते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अगर आप लोग लपेटते हैं तो आपको क्या होगा दोस्तों, देखिए 10 नंबर का तार लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप अगर 15 नंबर का तार डबल लपेट देते हैं तो आपको 15 एम्पियर का करंट मिल जाएगा आसानी के साथ, क्योंकि 15 नंबर का तार सिंगल तार लगभग 8 एम्पियर तक का करंट आपको दे सकता है। अगर 2 वायर को साथ में लपेटेंगे तो दोस्तों 16 एम्पियर का करंट आप लोग को आराम से मिल जाएगा, जो कि हम 15 एम्पियर ही यहाँ पे लिखे हैं और हमको चाहिए 15 एम्पियर ही। तो इस तरह से जो है आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, और प्राइमरी का जो वायर है इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब वोल्टेज को गुना कीजिए एम्पियर के साथ, उसके बाद जो भी रिजल्ट मिलेगा वो होगा आपका वाट। वाट को भाग दीजिए वोल्टेज के साथ, उसके बाद आपको मिल जाएगा कि प्राइमरी साइड कितने एम्पियर का तार हमको चाहिए और कितने नंबर का तार चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी ट्रांसफार्मर का जो है वायर सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो भाई हमको इस वीडियो को बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो मैं आपको बता दूं कि वो राजस्थान से है और बीकानेर से है, शायद बीकानेर से है। बीकानेर से है दोस्तों, और उसका नाम है शायद रामलाल। तो रामलाल भाई ने हमको इस वीडियो को बनाने के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था कि भाई इस पर जो है एक वीडियो बनाओ। तो रामलाल भाई, अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा इस तरह से, तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप लोगों को अभी भी कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, समझाने के लिए अगर हम बैठें तो 2 घंटा 3 घंटा भी समझाएंगे तो भी कम है हमारे हिसाब से। लेकिन हमको उम्मीद है कि इतना ही जानकारी में आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रांसफार्मर का एम्पियर किस तरह से निकाला जा सकता है। इसके साथ-साथ मैं ये भी बता देता हूँ कि जैसे कि दोस्तों आप लोगों को अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो हम बताते हैं कि अगर कोई भी ट्रांसफार्मर आप बनाते हैं जैसे कि हाई वोल्टेज का, मान के चलिए ये अभी हम 18-0-18 ही मैक्सिमम बनाएँ। अगर दोस्तों आप लोग बनाते हैं 40-0-40, और नहीं तो 50-0-50, 60-0-60 का, और उसको बनाते हैं 20 एम्पीयर या फिर 25 एम्पीयर में, तो यहाँ पे देखिए चार्ट में ऐसा कोई तार नहीं है जो कि आपको 25 एम्पीयर या 20 एम्पीयर दे सके। अगर दोस्तों इससे मोटा तार लेंगे आप लोग, 10 नंबर से मोटा तार लेंगे जैसे कि 9 नंबर 8 नंबर, तो आप लोग देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर इतना मोटा तार नहीं लगता है। किसी भी ट्रांसफार्मर में आप लोग देख लीजिएगा, 9 नंबर 10 नंबर का तार नहीं मिलेगा आप लोग को, लेकिन फिर भी वो 20 एम्पीयर 25 एम्पीयर करंट कैसे दे सकता है। तो दोस्तों उसका फॉर्मूला ये होता है, देखिए प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों वाइंडिंग को जो है मैच करना पड़ता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम सेकेंडरी साइड पतला वायर लगाएंगे, जैसे कि 15 नंबर का तार हम सेकेंडरी साइड लगा दिए और हमको चाहिए 25 एम्पीयर का करंट, तो इसके हिसाब से दोस्तों जो प्राइमरी साइड है उसका भी वायर मोटा करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इसी तार में, जैसे कि 20 नंबर के तार में ही हमको 25 एम्पीयर यहाँ पे मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमको अगर यहाँ पे 25 एम्पीयर चाहिए और हम चाहते हैं कि 15 नंबर के तार में ही हमको 25 एम्पीयर मिल जाए, तो दोस्तों उसके हिसाब से ये जो प्राइमरी का तार है इसको भी मोटा करना पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा-सा अलग है। आप लोग अगर बोलेंगे तो उस पर भी वीडियो बना देंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। आप इस फॉर्मूले के हिसाब से बनाइए, उसके बाद आपका जो भी समस्या है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा मैं ये भी बता देता हूँ कि किसी भी ट्रांसफार्मर का जैसे कि हाई वोल्टेज होता है दोस्तों, जैसे कि 50-0-50 का अगर कोई ट्रांसफार्मर है, तो वो कम एम्पीयर का होता है। जहाँ पर वोल्टेज कम रहेगा दोस्तों वहाँ पर एम्पीयर ज़्यादा चाहिए, और जहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा चाहिए वहाँ पे एम्पीयर हमको कम चाहिए। मतलब जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा रहता है वहाँ पे हमको एम्पीयर कम चाहिए, और जहाँ पे वोल्टेज मतलब कि कम रहेगा वहाँ पे एम्पीयर ज़्यादा लगता है। इस बात को आप नोट करके रख लीजिएगा कि किसी भी सिस्टम में इसी तरीके से काम होता है। जैसे कि दोस्तों 12 वोल्ट का हमारा एम्पलीफायर है, तो यहाँ पे हमको मान के चलिए 10 एम्पीयर चाहिए। तो 10 एम्पीयर चाहिए दोस्तों 12 वोल्ट के एम्पलीफायर में। लेकिन यही सिस्टम अगर कोई ज़्यादा वोल्टेज का एम्पलीफायर है, जैसे कि मान के चलिए 50 वोल्ट का कोई एम्पलीफायर है, तो यहाँ पे 10 एम्पीयर नहीं चाहिए हमको, यहाँ पे एम्पीयर कम हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ और दिखा देता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ कि जहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा रहेगा वहाँ पे वो एम्पीयर का ज़रूरत कम क्यों पड़ता है। देखिए इसको भी काट देते हैं। अभी मान के चलिए हमारे पास 120 वाट का कोई मशीन है, 120 वाट का हमारे पास मशीन है। तो इसको चलाने के लिए जो वाट चाहिए दोस्तों हमारे पास, जो ट्रांसफार्मर हम बनाएंगे
तो उसमें कितना एम्पियर का ज़रूरत पड़ेगा जो कि हमको 120 वाट दे सके। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। देखिए मान के चलिए ये सिस्टम 12 वोल्ट का है, यहाँ पे हम वोल्ट भी लिख देते हैं, 12 वोल्ट और 10 एम्पियर, इतने एम्पियर का ट्रांसफार्मर यहाँ पे चाहिए, मतलब इस सिस्टम को चलाने के लिए। तो देखिए 12 वोल्ट गुना करेंगे 10 के साथ, यहाँ पे देखिए दोस्तों 120 वाट हमको मिल चुका है। तो 12 वोल्ट और 10 एम्पियर का अगर ट्रांसफार्मर लगाएंगे तभी हमारा जो है 120 वाट हमको मिलेगा इस एम्पलीफायर को चलाने के लिए, फुल प्रेशर के साथ चलाने के लिए इतना एम्पियर हमको चाहिए ही चाहिए। लेकिन अभी देखिए अगर यही एम्पलीफायर मान के चलिए 200 वाट का है दोस्तों, और इसका वोल्टेज है कितना 24, देखिए 24 वोल्ट है, और हम अगर 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाते हैं यहाँ पे, 24 वोल्ट के एम्पलीफायर में 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिए मान के चलिए 24 वोल्ट है हमारा वोल्टेज, यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद गुना करते हैं इसको 10 के साथ। देखिए अगर 10 के साथ गुना कर रहे हैं तो कितना निकल रहा है 240 वाट, जो कि दोस्तों हमको चाहिए 200 वाट ही। तो देखिए यहाँ पे एम्पियर कम करना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज तो हमको चाहिए 24 ही, क्योंकि हमारा ये सिस्टम 24 वोल्ट पे चल रहा है तो हमको 24 ही वोल्ट चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है, तो इसको कम कैसे कर सकते हैं? वोल्टेज को तो हम कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज को कम करेंगे तो हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों एम्पियर कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 8 एम्पियर ले लेते हैं। देखिए अगर 8 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो 192 वाट मिल रहा है। तो दोस्तों हम थोड़ा-सा इसका एम्पियर बढ़ा देते हैं। देखिए 8.5, यहाँ पे देखिए 8.5 एम्पियर का अगर ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो हमको 200 वाट दे सकता है। जबकि दोस्तों आप देखें कि जो 12 वोल्ट का सिस्टम था उसमें एम्पियर ज़्यादा लग रहा था। इसका वोल्टेज कम है लेकिन एम्पियर ज़्यादा है, और इसका वोल्टेज ज़्यादा है लेकिन एम्पियर यहाँ पे कम है। इसको हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए 8.5 एम्पियर ही चाहिए हमको। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि किसी भी हाई वोल्टेज के एम्पलीफायर में एम्पियर कम चाहिए, वोल्टेज ज़्यादा चाहिए। जो एम्पलीफायर ज़्यादा वोल्टेज पे चलता है उसमें एम्पियर कम होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा मत समझिए कि एम्पियर कम ट्रांसफार्मर में होता है तो वो एम्पलीफायर उतना पावरफुल कैसे चलता है, मतलब उतना हाई वोल्टेज कैसे बनता है। तो दोस्तों इसका भी फार्मूला है। अगर उसका फार्मूला मैं नॉर्मल भाषा में आपको बताऊँ तो दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि बड़े-बड़े एम्पलीफायर में बहुत सारा कैपेसिटर लगा होता है। तो वो कैपेसिटर ही वो राज है दोस्तों जो कि कम एम्पियर को हाई एम्पियर में कन्वर्ट कर देता है। तो वही कैपेसिटर दोस्तों एम्पलीफायर को करंट देता है, जितना करंट एम्पलीफायर को चाहिए, कैपेसिटर की मदद से ही वो करंट बूस्ट होता है। इस तरह से होता है। हालाँकि मैं आपको बताया कि समझाने को तो बहुत है, अगर मैं समझाऊँ तो बहुत ज़्यादा मतलब कि लंबा वीडियो हो जाएगा, तो भी मतलब कि हमारा बात ख़त्म नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आसान शब्दों में मैं जिस तरह से आप लोग को समझाया, तो आप हमारे समझाए गए तरीके को जो है ध्यान से सुनें और ध्यान से देखें, जो भी हम करके दिखाएँ। तो दोस्तों इसमें जो है आप लोगों को हमको लगता है कि काफ़ी कुछ मदद मिल सकता है और मिल गया होगा। इस तरह से जो है आप अपना ट्रांसफ़ार्मर का चुनाव कर सकते हैं, किसी भी ट्रांसफ़ार्मर को बनाते समय। और रही बात दोस्तों टीपीबी निकालने का, तो आप लोग हमको कमेंट करें। अगर आप लोग नहीं जानते हैं, तो आप लोग कमेंट में बताएँ, कमेंट में पूछें। हम इस पर जो है एक अलग से वीडियो बना देंगे, सेपरेट वीडियो बना देंगे, किसी भी ट्रांसफ़ार्मर का टीपीबी कैसे निकालना है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएँ। और इसके साथ-साथ दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी तरह का जानकारी आगे चल के मिलता रहे और इससे भी अच्छी-अच्छी जानकारी मिलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो का भी लेंथ हमारे हिसाब से अच्छा खासा हो चुका है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप लोग सीखने के लिए हमारे वीडियो पर आए हैं, तो दोस्तों लंबा वीडियो ही बेस्ट होता है। तो आप दोस्तों अपना कीमती समय देकर हमारे वीडियो को देखें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए।